आप देख रहे हैं जनता तहल का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम बात कर रहे हैं ग्रामीण सरकार की, यानी गांव की सरकार की। गांव में जो सरकार है वो एक तो गांव की सरकार पंचायती राज में पंचायत है, और दूसरा पंचायत के ऊपर ब्लॉक समिति और जिला परिषद है। जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हुए 1 साल हो चुके हैं, और 1 साल के वक्त में कितना समय बदल गया। और जो जिला के पार्षद हैं, जिला परिषद के जो चुनाव जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो इस समय लोगों के बीच कितने काम वो करा चुके हैं, क्या उनकी छवि है, क्या लोग जान रहे हैं। और दूसरा जो उनके साथ जो चुनाव में उम्मीदवार रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इस समय जिला परिषद के चुनाव लड़े 2 प्रत्याशी हमारे बीच हैं, उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव से के वक्त जनता के बीच जाकर के बड़े बड़े वायदे हुए, मैं भी सेवादार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी आपका ताबेदार हूँ और 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहूँगा, हैं जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं बड़ा योग्य उम्मीदवार हूँ, हैं, और मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। वो क्या वो सेवा में तत्पर हैं? क्या वो सेवा निरंतर कर रहे हैं या वो कहीं गायब हो चुके हैं? इन प्रत्याशियों से हम जानेंगे। जनता तहल का स्वागत है। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, सभी दर्शकों का जो आपका चैनल इस वक्त देख रहे हैं। मैं सबको मेरी राम राम। मैं नवीन रिंडल, मैंने वार्ड नंबर 14 से जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। और अब बताना चाहूँगा, मैं आज जैसे पूरा 1 वर्ष हो गया है कि 1 वर्ष, आज 27 तारीख को पिछली बार जो है परिणाम आए थे जिला परिषद के, जिसमें तकरीबन मेरे वार्ड में 21,642 वोट के आसपास टोटल पोल हुई थी। उनमें से 4200 समथिंग वोट जो है जीतने वाले को मिली थी, और 17,400-500 वोट जो है हारने वाले जितने उम्मीदवार थे उनको मिली थी। यानी कहीं ना कहीं जो है हारने वालों को भी एक, अगर सबका गिनती करें तो एक बहुत अच्छा वोट बैंक प्रतिशत जो है हारने वाले उम्मीदवारों को मिला था। तो उसी नाते से जैसे हमें भी कुछ प्रतिशत हमारे जो चाहने वाले थे, जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, हमें मतदान दिया। और हम यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें मतदान दिया है, देखिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के बीच में रहें। क्योंकि क्या होता है, चुनाव के वक्त हर व्यक्ति जैसे अलग अलग वादे करता है, अलग अलग बात करता है, सब अपना बताते हैं कि मैं आपके बीच बना रहूँगा। जीतने के बाद भी बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो जनता के बीच में निरंतर रहते हैं, और हारने के बाद तो बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आप लोगों के बीच में लगातार बने रहेंगे। जिस प्रकार से चुनाव से पहले एनर्जी के साथ आए थे, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ अभी भी लगातार खड़े हैं। और हल्के में पूरे इंद्री विधानसभा में, जैसे मेरा वार्ड पड़ता है, 2 गाँव इंद्री विधानसभा से बाहर के भी थे, तब भी हम पूरे इंद्री हल्के में जगह जगह जाते रहते हैं और इंद्री हल्के की आवाज़ उठाते रहते हैं। भले ही वो कोई सोशल मीडिया का चैनल हो, भले ही वो प्रिंट मीडिया की बात हो, या कहीं पर प्रदर्शन करने की बात हो, तो हम जगह जगह पर ये बात करते रहते हैं। तो सड़कें जो हैं आज खराब हैं इंद्री में, बहुत हालात खस्ता हैं। जैसे जैसे चुनाव सर पर आ रहा है, अब लोगों को एक लुभावना सपना सरकार दिखाने लगी है कि हम सड़क बना देंगे। अरे 4 साल पहले जिसने एक साधन खरीदा था, उसका आज 4 साल में वो साधन कंडम हो गया है। उन सड़कों पर चल चल कर उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई है इन सड़कों की वजह से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो भी बात होगी हम उठाते रहेंगे, और जो भी जनता ने हमें वोट दिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितना हमें प्यार मिला उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल के अनुभव हमने जानना चाहा था, साझा करना चाहा था। 1 साल में आपके अनुभव क्या रहे हैं? चुनाव आपने लड़ा है, और चुनाव लड़ने के बाद जो जीते हुए इस समय जिला पार्षद हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? देखिए, जो उम्मीदवार चुनकर गया है, जिसको प्रतिनिधि को ज़्यादा वोट मिले, वो जीत गया और वो एक प्रतिनिधि बन गया। क्या होता है, कुछ समय बाद बहुत से प्रतिनिधि कहते हैं कि सरकार ने हमें पावर नहीं दी, हम काम नहीं कर पा रहे, सरकार से बजट नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं जनता के साथ साझा करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक प्रतिनिधि का काम यही है, जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है, एक प्रतिनिधि को उनको धरातल तक लेके आना होता है। भले ही वो बात खेल के मैदान की हो, स्टेडियम की हो, एजुकेशन ट्रस्ट की हो, सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था। उदाहरण मत दो ना, मैं ये पूछ रहा हूँ अनुभव क्या रहे, क्या वो कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, आप ये बताइए ना। देखिए, ये बात हमसे ज़्यादा तो जनता देख रही है, किस गांव में कितने कार्य हुए। हम आपका अनुभव क्या है?
हमारा अनुभव है, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं अपने वार्ड की चूक हो रही है थोड़ी बहुत कहीं। बहुत सारी चूक हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं बात करें सड़कों की, जैसे मैंने बताया बहुत सारी सड़कें आज तक जिनकी आवाज़ हमारा जो है मेंबर था उठा सकता था, वो सड़कें आज तक हमारे मेरे वार्ड के अंदर 2-3 गांव ऐसे हैं जो बड़े बड़े गांव हैं, जैसे बड़ा गांव है, गीड़ गांव है। गीड़ गांव की आज जो मार्केट है वो 30% पीछे चली गई है, क्योंकि यूपी का जो हमारा ग्राहक था और गीड़ गांव तक आता था, जो क्योंकि वहाँ पर मार्केट थोड़ा ठीक है तो वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए आता था। उन 2 राज्यों को जो सड़क जोड़ती है गीड़ गांव से टापू की, वो पिछले 5 वर्षों से बहुत ख़राब हालत में है। लोग उस पर चलना भी पसंद नहीं करते हैं। मात्र टापू वो आपके जिला परिषद के क्षेत्र में आ रही है? वो हमारे जिला और भी सड़कें होंगी वहाँ? और भी बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे बड़े गांव को कुंजपरा से जोड़ने वाली सड़क है, ठीक है जी, मेरे गांव को गीड़ से जोड़ने वाली सड़क है। तो ये सारी सड़कें जो हैं बहुत खस्ता हालात में ही हैं सारी, जो मेन बाजार को जोड़ती हैं। मैं दोबारा से आपके पास फिर लौटूंगा एक बार। हमारे जो दूसरे इस समय जो वक्ता हैं वो अधिवक्ता भी है और वार्ड नंबर 1 से जो जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से संबंध भी रख रहे हैं। प्रदीप जी, जनता लोक पर आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे ये जो अनुभव आप दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहे हैं, ये किस तरह के आपके अनुभव हैं 1 साल के? बिल्कुल, अनुभव की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, अनुभव जब हम चुनाव के दौरान लोगों के बीच में गए तो लोग एक बात कहते थे कि भाई वोट आपको दे देंगे, ना यहाँ जीतने वाला था ना यहाँ हारने वाला था। लेकिन हमने एक वादा किया था कि हम जीते चाहे हारें वो हमारे भाग्य का है, लेकिन हम आपके बीच में बाद में भी बने रहेंगे और आज भी आपके बीच में हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों के बीच में जाते हैं, वहाँ समस्याएं देखते हैं कि जिस प्रकार की समस्याएं 1 साल पहले थी वही समस्याएं हमें आज भी जस की तस नज़र आती हैं। हमारे